पहले पैसेंजर पूछता कि यहाँ बस स्टैंड है कहाँ पे, बस स्टैंड का मुंह ही नहीं पता चलता है कहाँ पे है। दूसरी ये चीज़ है कि इन्होंने जितने भी रूट हैं सब डाइवर्ट कर दिए हैं, यात्रा इस तरफ आती ही नहीं है। जो भी आता सीधा भगवती नगर से ही वहाँ से बैठते हैं सीधा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड का नामो निशान खत्म। महीने इन्होंने कोई काम की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब जैसे ही यात्रा, जिस दिन यात्रा शुरू हुई उसी दिन इन्होंने काम लगा दिया। उसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया है पूरे बस स्टैंड, एक स्मार्ट सिटी के नाम पे, कभी ट्रैफिक की पर्पज़ के ऊपर कि यहाँ ट्रैफिक बहुत होती है। देखो कहाँ पे ट्रैफिक यहाँ पे। ऑल इंडिया स्लीपर बस ओनर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो जम्मू में चल रही है और यात्री जो है पूरे भारत से आते हैं एवं विदेश से भी जो है वो यात्री आते हैं। क्या 2 साल बाद यात्रा हुई तो क्या जो जम्मू के बस स्टैंड है या जितने भी ट्रेवल्स हैं उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है? सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, पहले तो आपका मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आपने चलो ये सोच तो ली। बस यहाँ पे जो बस स्टैंड में आप देख ही रहे हो कि बस स्टैंड में ये हालत है कि कोई बंदा यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा है। एक बस स्टैंड बनाया है जिसका कि इन्होंने मुंह ही उस तरफ रखा हुआ है, यहाँ पता ही नहीं चलता कोई बस स्टैंड है कि नहीं है। वो भी पहले पैसेंजर पूछता कि यहाँ बस स्टैंड है कहाँ पे, बस स्टैंड का मुंह ही नहीं पता चलता है कहाँ पे है। दूसरी ये चीज़ है कि इन्होंने जितने भी रूट हैं सब डाइवर्ट कर दिए हैं, यात्रा इस तरफ आती ही नहीं है। जो भी आता सीधा भगवती नगर से ही वहाँ से बैठते हैं सीधा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड का नामो निशान खत्म कर दिया। 2 साल से यात्रा नहीं हुई थी तो कोविड भी बीच में रहा, आपका कारोबार भी जो है वो बंद रहा, तो एक आस थी ना कि इस बार यात्रा आएगी तो हम कुछ जो हमारा 2 साल में लॉस हुआ क्या पता वो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाए। बिल्कुल, लेकिन उसका अपोजिट ही हुआ सब कुछ। यहाँ पे कुछ नहीं मिला हमें। 2 साल से उम्मीद थी कि यात्रा चलेगी, दोबारा हमारा कुछ ना कुछ रिकवर हो जाएगा, पर इस बार ये हालत हुई है कि ऐसे तो फिर भी थोड़ा बहुत काम था, लेकिन यात्रा में बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया क्योंकि इतने इन्होंने नाके लगा दिए, सारे रूट डाइवर्ट किए हुए हैं। यहाँ यात्रु जो यहाँ तक पहुँचा नहीं। जो आगे क्या होता था, जब यात्रु आता था यहाँ से रेलवे स्टेशन से सीधा बस स्टैंड से वो बसें हायर करता था सीधा, कोई पहलगाम के लिए, कोई कश्मीर के लिए, कोई छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। इस बार वो चीज़ हुई नहीं। जितना भी पैसेंजर आया सीधा भगवती नगर, वहीं से बैठा सीधा पहलगाम, बालटाल, कश्मीर, वहीं से गए हैं। लेकिन बस स्टैंड को किसी ने नहीं पूछा, ना किसी ने इसकी सुध ली है। यहाँ वहीं पे सुनसान वही रो रहा है कि यात्रु आने की उम्मीद के ऊपर बैठा हुआ है कि कभी ना कभी आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। आप बाहर जाके देखो, बिल्कुल सुनना पाना पूरा बस स्टैंड, पता ही नहीं चलता ये बस स्टैंड है। पूरे जम्मू का ये जनरल बस स्टैंड है जो सबसे पुराना है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। बस स्टैंड की बात करें, हम लगातार सुनते हैं कभी भी किसी ने जाना होता है या बाहर से आता था तो बस स्टैंड में आता था कि अगर हमने पुंछ रजौरी या किश्तवाड़ वाली वगैरह वाली साइड जाना है तो बस स्टैंड से ही हमें जो है टेम्पो ट्रैवल मिल जाएंगे। लेकिन अब देखने को मिल रहा है जिसने पुंछ रजौरी वाली साइड जाना है उसको जो है भगवती नगर से ये टेम्पूस या टवेरास मिलेंगी। कितनी दिक्कत आती है आपको उसमें? वो तो पैसेंजर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो बेचारा गरीब आदमी है, जो एक फैमिली लेके आया जिसके साथ 8-10 बंदे हैं, वो पहले वहाँ से ऑटो करेगा। एक ऑटो वाला अगर 200 रुपये लेता है और 5 ऑटो करता है, 1000 रुपये तो उसको बस स्टैंड तक लग गया। और गुजर नगर का क्या फंडा है? अगर यहाँ पे अनलोड होके गाड़ी चले के बस स्टैंड में अगर सवारी नहीं आएगी तो फिर कहाँ पे आएगी? मेरे को ये बताओ, बस स्टैंड को इन्होंने ये समझ लिया है कि यहाँ पे किसी को आने ही नहीं देना। दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू कर दिया स्मार्ट सिटी का। ये है कि जिस तरफ दुकानें हैं उसके आगे भी कच्ची जगह छोड़ रहे हैं। ये पहले तो इन्होंने आगे टाइल वगैरह लगाई, ठीक है, वो मानते हैं कि अच्छा है, सफाई है, काम होना अच्छी बात है, पर उसके आगे जो कच्ची जगह छोड़ रहे हैं उसका क्या फंडा है? वहाँ पे घास लगाएंगे किस पर्पज़ के ऊपर? क्यों लगानी है वहाँ पे घास? दुकानों के आगे कभी घास देखी किसी ने? यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया है पूरे बस स्टैंड, एक स्मार्ट सिटी के नाम पे, कभी ट्रैफिक की पर्पज़ के ऊपर कि यहाँ ट्रैफिक बहुत होती है। देखो कहाँ पे ट्रैफिक, यहाँ पे हर रूट का डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। कहीं पे कोई पलोड़ा में, कोई गुजर नगर में, कोई अपने चला गया नगरोटा में, तो वहाँ से कैसे आएगी सवारी? पहला तो आप देखो, कभी भी जो बेचारा कटरा से आता है उसको ओल्ड हॉस्पिटल के पास ऊपर उतार दिया जाता है, फ्लाईओवर के पास। वहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर कभी अटैची घसीटते हुए बेचारे रघुनाथ मंदिर तक आते हैं। उनको बस स्टैंड का पता ही नहीं, बस स्टैंड कहाँ पे। बस स्टैंड आने तक उनको कम से कम भी आधा पौना घंटा, और इतनी गर्मी में वो पैसेंजर जो सफ़र करते हैं वो उन्हीं से आप पूछ लो। 10 बार इनको बोला है ट्रैफिक वालों के कि जो गाड़ियाँ ऊपर से जाती है वो नीचे से चले जाएँ, यहाँ पे पैसेंजर उतार देंगे, सबको काम चलेगा। किसी ने पानी लेना है, किसी का चाय पिएगा, कोई रोटी खाएगा, सबका काम चलेगा। लेकिन इनके अकाउंट में जूं तक नहीं रेंगती, वहीं से गाड़ियाँ जा रही हैं जो
कि इनका रूट ही नहीं बनता। स्मार्ट सिटी की बात करें, प्रोजेक्ट बनाए गए, पहले काम जो है वो तेजी से देखने को मिलता था, लेकिन जब कमिश्नर चेंज हुई है, डीसी बने हैं, उसके बाद काम भी स्लो आ रहा है। और दूसरी बात, जो फुटपाथ में है वो पार्किंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो तो लोगों के चलने के लिए बनाया था, लेकिन पार्किंग जो है फुटपाथ पे गाड़ियों की होती है, तो उसको लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। देखो यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आप यहाँ पे पीली लाइन लगा देंगे जेडीए वाले, रंग पार्किंग ख़त्म हो गई, वहाँ पे 50 गाड़ियाँ लग जाएंगी, कोई पूछने वाला नहीं है। देखो पहले काम बहुत तेज़ी से चला, हम भी मानते हैं। ऊपर काम छोड़ा इन्होंने पहले राम सिंह पैलेस के पास, उसके आगे काम बंद हो गया। फिर ये आ गया नीचे पीएचई के सामने, वहाँ पे थोड़ा टोटा जो है वो बनाया, फिर काम बंद हो गया। अब नीचे जाके इन्होंने नीचे थोड़ा काम नीचे खुदाई कर दी है। अब उन लोगों ने इनको काम नहीं करने दिए। उन्होंने बोला कि एक सिमेट्री के साथ काम करो, जो एक तरफ से शुरू करो एंड तक जाओ। उन्होंने काम वहाँ पे रुकवा दिए, इनको वहाँ से भगा दिए, वो काम नहीं करने दिए उन लोगों ने। और वो भी अपनी जगह ठीक है कि जो भी काम है एक बार करो। पहले तो ये सोए रहे 6 महीने, इन्होंने कोई काम की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब जैसे ही यात्रा, जिस दिन यात्रा शुरू हुई उसी दिन इन्होंने काम लगा दिया। उसका क्या मतलब हुआ? कहीं ना कहीं आम जनता और जो ट्रैवलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, चाहे वो काम को लेकर हो, क्योंकि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तो चल रहा है लेकिन इतना स्लो चल रहा है जिसके कारण जो है इनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ में अमरनाथ यात्रा की बात की जाए तो जिस तरीके से बताया कि रूट जो है वो पूरा डाइवर्ट करके है, उसके कारण भी बहुत सी दिक्कत आ रही है। हालांकि अब आने वाला समय ही बताएगा कि जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की बात की जाती है बस स्टैंड में, क्या वैसा बन पाता है या इसी तरीके से जो ट्रैवलर्स हैं उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैंने जम्मू कश्मीर टॉपिक के साथ, धन्यवाद।